बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा। ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है आपसे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह का होता है, तो हमारा जवाब होगा कि उसका ग्राफ पैराबोला होता है। अब पैराबोला की 4 टाइप्स हैं। अगर पैराबोला इस तरह का होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है, और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स एक्स स्क्र। और अगर वो डाउनवर्ड्स ओपन है तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्र। और इन दोनों में ये ख्याल रखें कि जिसका जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे है, और अगर ये राइटवर्ड ओपन होगा, इस तरह होगा ये पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू वाई स्क्र। और अगर ये लेफ्ट वर्ड ओपन होगा इस तरह से, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्र। ये तो इक्वेशंस तब हैं जब इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे 0 0 पे पड़ा हो। अगर वर्टेक्स जो है वो एच के पे हो तो इज द वर्टेक्स, तो हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हैं उनमें x में से h माइनस हो जाएगा और y में से k माइनस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी फिर, ये जो राइट वर्ड ओपन पैराबोला है इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच इज इक्वल टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स वाई माइनस के इक्वल्स माइनस इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी y माइनस के इक्वल्स एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एच इक्वल्स माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा, अब x में से आपने h को माइनस करना है और y में से k को माइनस करना है। हमने यहाँ पे जिन दो पैराबोलास को डिस्कस करना है वो सिर्फ दो पैराबोलास हैं, या तो वो अपवर्ड ओपन होगा इस तरह से या डाउनवर्ड ओपन होगा। और इन दो पैराबोलास के अंदर देखें कि y इक्वल्स, अगर हम यहाँ से माइनस के को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा y इक्वल्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। और इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे जो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस एच के स्क्वायर से, और यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, यानी 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी, -3 भी हो सकता है। तो अगर हम इन दो पैराबोलास की जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म इज द राइट वर्ड, उसकी अगर हम बात करें तो इनकी इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हर उस पैराबोला की जो ओपन्स अपवर्ड है या ओपन्स डाउनवर्ड है। और ये जो एच के है ये वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है, वी एच के यहाँ भी ये वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। अब ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये कौन डिसाइड करेगा, ये ए डिसाइड करेगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ, ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होगा। अब देखें, अगर ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है तो इसका जो वर्टेक्स है वो इसका मिनिमम पॉइंट है। इसके नीचे पैराबोला का कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, सारे पॉइंट्स इससे ऊपर है। और अगर पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड है यानी ए नेगेटिव है, तो जो इसका वर्टेक्स है ये इस पैराबोला को मैक्सिमम पॉइंट है। और किसी भी पॉइंट के अंदर जो पहला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर ये मैक्सिमम पॉइंट होगा तो हम कहेंगे कि ये जो पैराबोला है ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है ये वाली एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर ये मिनिमम पॉइंट होगा तो हम कहेंगे कि इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू के है एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स।
तो यहाँ से हमने ये सीखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है जो ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड हो, और ये ए बताएगा कि ये ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और अगर ए पॉजिटिव हुआ देन एफ हैज़, देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट है, तो हम कहेंगे एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू के एट एक्स इज इक्वल टू एच। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो फिर पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होगा, तो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा, वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू के एट एक्स इज इक्वल टू एच। जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगी, और जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस पर वो वैल्यू होगी। तो इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें। अब हमारे पास जब भी हमने कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या है पैराबोला का, तो हम पैराबोला को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद फिर इसके साथ कंपैरिजन करके यहाँ से ए, एच और के की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और वो कितनी है, के है, एक्स इज इक्वल टू एच पे। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो फिर हम कहेंगे कि एफ की वैल्यू मैक्सिमम है, और कितनी है, के है एट एक्स इज इक्वल टू एच। अब आए ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें कहा गया है एक्सरसाइज है 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन इज fx इक्वल्स एक्स स्क्र प्लस 6x+13। इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर ये 1 ना हुआ तो आपने फिर जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको कॉमन ले लेना है इस एक्सप्रेशन में से। एक्स स्क्र और एक्स का जो एक्सप्रेशन है इसमें से आपने उसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे चूंकि पहले 1 है तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेंगे बल्कि स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स का जो कोफिशिएंट है 6, उसको हम उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 3, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर इसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड +13। अब ये किसका स्क्वायर है, ये x+3 का स्क्वायर है। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है x का स्क्वायर और जो लास्ट है वो 3 का स्क्वायर। दरमियान में आपने देखने के प्लस है या माइनस। अगर ये प्लस होगा तो इसका मतलब है x लिखें और 3 लिखें, दरमियान में प्लस लिख दें, तो ये उसका स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर 9 +13, तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ एक्स आ गया हमारे पास x+3 का स्क्वायर प्लस 13 - 9 4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। और बाहर चूंकि कोई भी नंबर हमें मल्टीप्लाई होता नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब बाहर 1 है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग एफ एक्स, या आप यहाँ लिख लें कंपेयरिंग 1 विथ एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। जब कंपेयर करेंगे तो ए की जगह क्या पड़ा हुआ है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए 1 है, और एक्स के बाद माइनस एच आ रहा है, और यहाँ पे एक्स के बाद 3 आ रहा है। इसका मतलब है माइनस एच की जगह पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और के की जगह क्या पड़ा हुआ है, 4, तो यहाँ से एच और के और 1 ए की वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है। इसका मतलब वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया है,
-3 and 4। अब यहाँ पे आप कहेंगे एज a इज इक्वल टू 1, डेट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो मैंने बताया आपको, ये रफ में आप छोटा सा पैराबोला बना के देख लें अपने लिए, ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो वो ओपन्स अपवर्ड होगा, और अगर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है तो जिसका जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट है इसका। तो हम लिखेंगे सो f हैज़ मिनिमम वैल्यू, यानी ये वर्टेक्स की हमारे पास वैल्यू आई है, वो क्या आई है -3 and 4। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और किस x की किस वैल्यू के ऊपर है -3 के ऊपर। तो हम लिखेंगे f हैज़ मिनिमम वैल्यू फॉर एट x इज इक्वल टू -3। तो बस इतना ही काम करना है आपने, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपने बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की, और इस तरह बतानी है। हम इसका एक दो पार्ट और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लेते हैं जी यहाँ पे थर्ड या फोर्थ पार्ट, चलिए फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स -x² -3x -5। अच्छा, चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आपने जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन लेना है इस एक्सप्रेशन में से। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल्स -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा x² + 3x, और ये जो -5 है ये बाहर एज इट इज़ मौजूद रहा। अब आपने ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे x के साथ 3 है, तो 3 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर कर दिया, तो हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग square of 3/2 in x² + 3x। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स माइनस इंटू x² + 3x + 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और बाहर पड़ा हुआ है -5। तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस इंटू, अच्छा ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया फर्स्ट टर्म x और लास्ट टर्म 3/2, और दरमियान में चूंकि प्लस है तो प्लस का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, इस नंबर से आप ये जहाँ पे नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर आके हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। इसको हम बाहर ले आएंगे, और बाहर पहले ही ब्रैकेट से बाहर पहले क्या पड़ा हुआ है -5, तो इसको आप लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल्स -x + 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 -5। ये आपने रफ में करना है। अच्छा, उसके बाद हम इसको लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल्स माइनस इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लें 4 एंड 9 -5 4 आर 20। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -x + 3/2 का स्क्वायर 9 -20 -11/4। अच्छा, इसको आप 1 का नाम देंगे और इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग 1 विद एफ एक्स इज इक्वल टू a × x - h का स्क्वायर प्लस के। जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी -1, a की जगह क्या पड़ा हुआ है -1, कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो -1।
ए की जगह है और माइनस एच की जगह है 3/2। देखें एक्स के बाद माइनस एच है और यहाँ पे एक्स के बाद 3/2, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। और के की जगह हमारे पास पड़ा हुआ है -11/4। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि एज ए इज -1 दैट इज अ नेगेटिव नंबर। तो चूंकि ए नेगेटिव है तो हम इसमें इसको रफ में देख सकते हैं कि अगर ए नेगेटिव होगा तो हमारा जो पैराबोला है वो ओपन्स डाउनवर्ड होगा, इस तरह का होगा, ओपन्स डाउनवर्ड। तो इसका जो ये पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वैल्यू होगी कितनी, जितनी के की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -3/2। तो हम क्या लिखेंगे, सो एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू -11/4 एट एक्स इज इक्वल टू -3/2। मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स जो है हमारे पास वो एच के होता है, और किसी भी पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह से आपने ये पार्ट करना है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास इसके पांचवा छठा पार्ट है उनको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स 3x² प्लस 6x -13। तो यहाँ देखें चूंकि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो जो भी है वो उसको आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया हमारे पास x² प्लस 2x और -13 बाहर है। अब x² प्लस 2x का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है 2, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिलेशन के बाद 1 आ गया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये 1 ही रहा। तो अब हमने लिख देना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ 1 इन x² प्लस 2x। तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, 3 × x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और -13 बाहर है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर -1, 3 × -1 -3, ये बाहर आ जाएगा, और -13 जो है वो पहले ही बाहर है। तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी 3 × x प्लस 1 का स्क्वायर -16। इसको आप 1 का नाम दें और अब इसको कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 1 विद एफ एक्स इक्वल्स a × x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, a की जगह 3 पड़ा है, माइनस एच की जगह 1 पड़ा है, -h इक्वल्स 1 एंड k इक्वल्स -16। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी -1। तो वर्टेक्स है -1 एंड -16। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है कि एज a इक्वल्स 3 दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। जब a पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स जो है वो मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ओपन अपवर्ड है तो इसका जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट है। सो हम लिखेंगे f एज मिनिमम वैल्यू -16 एट x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो करने हैं।
छठा पार्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे है -2x²। सारा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही करेंगे, -2x² और -x है और +21। तो यहाँ से आप -2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा x²। चलें इसको भी हम थोड़ा पूरा ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज f(x) equals -2x² -x +21। तो अब यहाँ से -2 कॉमन ले लें, तो -2 कॉमन लेंगे तो -2 अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है, जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं वो अंदर डिवाइड होता है फिर। तो -2x² को भी हमने -2 पे डिवाइड कर दिया और ये जो -x है इसको भी -2 पे डिवाइड कर दिया और +21 एज इट इज़ आ गया। f(x) इक्वल्स -2 इंटू ये -2 से कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा x² +1/2x +21। अब x के साथ हमारे पास है 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/4 और 1/4 का स्क्वायर करके आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो f(x) आ जाएगा -2 इंटू x² +1/2x +1/4 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर +21। f(x) आएगा -2 इंटू ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया जी, ये हो गया x +1/4 का होल स्क्वायर। और ये जो -1/4 है इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, ये बाहर आ गया ब्रैकेट से, और +21 ऐसे ही। f(x) इक्वल्स -2 इंटू x +1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16 +21। अब ये कट जाएगा, 2 8 आर 16, तो यहाँ से हमारे पास f(x) की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू x +1/4 का स्क्वायर +1/8। अब एलसीएम ले लें आप 8, तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 8 को आप 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 168। तो f(x) की वैल्यू आ गई -2 इंटू एक्स +1/4 का स्क्वायर +169/8। इसको आप 1 का नाम दें और इसको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 विद f(x) इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और माइनस एच की जगह पड़ा है 1/4, तो एच आ जाएगा -1/4 और k की वैल्यू आ जाएगी 169/8। अब यहाँ आप लिख लेंगे कि a चूँकि नेगेटिव है, सो f हैज़, ये आप जल्दी से पैराबोला बना के देख लें कि चूँकि a नेगेटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, तो इसका मतलब वर्टेक्स उसका मैक्सिमम पॉइंट। सो f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 169/8 एट x इक्वल्स -1/4। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है इसका।